हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम पेपर बोट्स। आज के इस वीडियो में हम टैगोर की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस पूरी पोयम को समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट पोइट। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट इंडियन पोइट, novelist, playwright, philosopher, painter, and educationalist. He is best known for his poetry collection Gitanjali, for which he became the first Asian to win the Nobel Prize in Literature. Tagore wrote in both Bengali and English, is regarded as one of the greatest literary figures of modern India. His work include poems, songs, short stories, novel, plays, and essays. He composed Jan Gan Man, the national anthem of India, and Amar Sonar Bengal, the national anthem of Bangladesh. So friends, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था और डेथ 1941 में हुई थी। ये एक महान इंडियन पोइट, नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, फिलोसोफर, पेंटर और एजुकेशनलिस्ट थे। वो मेनली अपने पोइट्री कलेक्शंस गीतांजलि के लिए जाने गए, जिनके लिए उन्हें फर्स्ट एशियन के रूप में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913 में मिला था। टैगोर ने बंगाली और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा था और उन्हें मॉडर्न इंडिया के महानतम लिटरेरी फिगर्स में एक माना जाना था। उनके वर्क्स में पोएम्स थी, कविताएं थी, सॉन्ग्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, प्लेज और एसेज भी शामिल है। उन्होंने भारत का नेशनल एंथम और जन गण मन और बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बंगला की रचना की थी। उनके राइटिंग का फोकस नेचर, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमनिज्म, फ्रीडम, प्रेम और यूनिटी ऑफ मैनकाइंड पर रहता था। आगे बात करेंगे अबाउट पोएम। Paper Boats is a simple, imaginative and symbolic poem from Tagore's collection The Crescent Moon. In the poem, a little child tells how he floats paper boats in a stream every day. The poem expresses childhood, innocence, imagination, hope, and the desire to connect with the world. The paper boats become symbols of the child's dreams, wishes, and messages sent out into the unknown. यहाँ पर पेपर बोट्स टैगोर के कलेक्शन द क्रेसेंट मून की एक बहुत ही सिंपल, इमेजिनेटिव और सिंबॉलिक पोएम है। इस पोएम में एक छोटा बच्चा बताता है कि वो रोज़ एक स्ट्रीम में पेपर बोट्स कैसे तैराता है। वो उन पर अपना नाम लिखता है और होप करता है कि दूसरे देश में, कोई दूर देश में उसे कोई ढूंढ लेगा। बच्चा इमेजिन करता है कि स्काई के सफ़ेद बादल उसके साथ सेलिंग मतलब यात्रा कर रहे हैं और वो शिप्स के साथ जा रहे हैं जिनमें फेरीज बैठी हैं और उसकी नाव के अंदर फ्लावर्स गिराती हैं। ये जो पोएम है ये चाइल्डहुड की इनोसेंस, इमेजिनेशन, होप और दुनिया से जुड़ने की इच्छा को डिस्क्राइब करती है। पेपर की नाव बच्चे के ड्रीम्स, विशेस और अननोन में भेजे गए मैसेजेस का सिंबल बन जाती है। इस पोएम में इसके माध्यम से टैगोर एक बच्चे के माइंड की शुद्धता, उसकी इनोसेंस, बच्चों द्वारा दुनिया को देखने की मैजिकल वे को खूबसूरती से कैप्चर करती है। आगे अब हम बात करेंगे इस पूरी पोएम के समरी की, जिसे 3 स्टैंजा में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. यहाँ पर एवरी डे यानी रोज़ बच्चा एक के बाद एक पेपर बोट्स को बहती हुई स्ट्रीम में यानी कि झरने में तैराता है। वो अपने बिग लेटर्स में उन पर अपना नाम और अपने विलेज यानी गांव का नाम भी लिखता है जहां वो रहता है। वो इमेजिन करता है कि दूर दराज के प्लेसेस में, कोई स्ट्रेंज लैंड में लोग उसकी बोट्स को ढूंढ लेंगे और जान जाएंगे कि वो कौन है और कहाँ से है। आगे स्टैंजा 2 में आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ showy flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails. I know that what playmate of mine in the sky sends them down their air to race with my boats. यहाँ पर वो बच्चा सोचता है कि वो अपने गार्डन से जो शिविली मतलब कि पारिजात के फ्लावर्स हैं उनको बोट्स में भरता है। वो अपने होप से
उस फ्लावर को रात तक सुरक्षित किसी भी तरीके से शोर तक पहुंचा जाएगा, ऐसा वो सोचता है, मतलब कि किनारे तक पहुंच जाएगा, ऐसा वो सोचता है। वो अपने बोट्स को तैराने के बाद वो स्काई की ओर देखता है और इमेजिन करता है कि जैसे वो सफ़ेद बादल है ना, वो बड़ी सफ़ेद सेल्स मतलब पालों वाली एक बोट्स की तरह है। वो सोचता है कि स्काई में उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड बादलों को उसकी पेपर बोट के साथ रेस करने के लिए नीचे भेज रहा है। आगे लास्ट में स्टांजा 3 में, When night comes I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight star. The fairies of sleep are sailing in them and the landing in their basket full of dream. यहाँ पर रात होने पर वो सोचता है और ड्रीम देखता है कि उसके जो पेपर बोट्स है वो मिडनाइट के स्टार्स के बीच लगातार तैर रही हैं, और अपने ड्रीम्स में वो इमेजिन करता है कि उसकी नींद की जो फेरीज़ हैं वो बोट्स में सफ़र कर रही हैं, यात्रा कर रही हैं, और फेरीज़ ड्रीम से भरी हुई बास्केट की टोकरियाँ ले जा रही हैं। ओवरऑल इसमें इन शॉर्ट ये पोएम एक चाइल्डहुड की इमेजिनेशन और उसके सेलिब्रेशन है, जो दिखाता है कि एक बच्चे की साधारण पेपर बोट उसके ड्रीम्स और होप से कैसे के मैजिकल बन जाती है। और इसी के साथ में टैगोर अपनी इस पोएम को ख़त्म करते हैं और हमारी आज की वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।